शुरुआत अजमेर से करेंगे। अजमेर के पीसांगन थाना क्षेत्र में किसान मुकेश की हत्या के मामले को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश है। घटना के दूसरे दिन भी लोग मोर्चरी के बाहर इकट्ठा होकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करते नजर आए। परिजनों ने आरोप लगाया है कि खेत की देखरेख करने वाले मुकेश की हत्या उसकी पत्नी विमला ने अपने प्रेमी गोपाल के साथ मिलकर की थी और पुलिस ने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए प्रेमी गोपाल और पत्नी विमला को भी डिटेन किया है। तो अजमेर से बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मोर्चरी के बाहर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। आर्थिक सहायता और नौकरी की मांग ये परिजन करते हुए नजर आए हैं। 3 आरोपी देखिए डिटेन किए गए हैं, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। प्रशासन के आश्वासन के बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा गया है। तो बड़ी खबर अजमेर से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप देखिए। बताया जा रहा है कि परिजन और ग्रामीण बड़ी संख्या में इकट्ठा हो गए थे। उनकी तरफ से नारेबाजी की गई, उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रशासन ने आश्वासन दिया है और उसके बाद जो परिजन थे वो पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए हैं। फिलहाल के लिए शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और उसके बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। तो ये बड़ी खबर अजमेर से है। ग्राम नातुतला में कृषि कार्य करता था मुकेश। उसकी विमला और उसके अन्य सहयोगी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है ग्राम नातुतला के अंदर। और ये 5 बच्चे हैं, इसके अनाथ हो गए हैं। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि इन बच्चों का भविष्य देख के और उक्त आरोपी की जो जितनी भी संपत्ति है वो कुड़ और नीलाम करके उक्त प्रॉपर्टी को इन बच्चों के नाम की जाए। हमारी मांग ये है कि जब तक हमारे भतीजे को न्याय नहीं मिले, जब तक हम यहाँ से मोर्चरी से कहीं जाने वाले नहीं है। और दूसरी बात, ये बच्चे हैं आज कब 18 साल के होंगे। इनकी माँ ने इनके पिता का मर्डर करके वो तो वैसे ही चली गई और इसके पिता वैसे शांत हो गए, तो ये तो अनाथ हो गए। इनका रखवाला कौन है? तो हम ये प्रशासन से मांग करते हैं कि एक तो इनको उचित न्याय मिले। इस तरह का एक मामला आया था जहाँ एक पुरुष की बॉडी घर पर मिली थी, जिसमें प्रथम जो सूचना मिली थी उसमें ये मिली थी कि भाई ये जहर खा के इसकी मृत्यु कारित हुई है। आगे अनुसंधान किया गया तो ये पाया गया कि उस शख्स की हत्या की गई थी। और इसमें जब फर्दर हमने इन्वेस्टिगेशन की तो 3 लोगों का नाम आया, जिनसे अभी डिटेन करके हम पूछताछ कर रहे हैं और आगे वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी उस हिसाब से की जाएगी। तो पीसांगन में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर किसान की हत्या कर दी थी और देखिए बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर किसान की हत्या की गई थी। तो खबर है कि आखिर हम वो आपको समझाने की कोशिश करें कि किस तरीके से वहां पर एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। गला दबाकर हत्या की गई, लेकिन इसे आत्महत्या दिखाने की कोशिश की गई थी। आरोपी पत्नी और माइंस कारोबारी प्रेमी का 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। गुरुवार सुबह 6 बजे परिजनों को फोन कर बोल दिया गया कि मुकेश ने देर रात कुछ खा लिया था। परिजन मौके पर पहुंचे तो मुकेश वहां पर बेहोश मिला था, यानी अब उसमें जान बाकी नहीं थी, ये बताया गया। अस्पताल ले जाते समय उसकी जान चली गई थी। तभी से शक की सुई आरोपी महिला की तरफ घूमी और अब उसको मिलाकर कुल 3 लोग पुलिस ने डिटेन कर लिए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भट्टी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं अजमेर से। अशोक, इसे बहुत बड़ी कामयाबी माना जाएगा पुलिस की तरफ से। 3 आरोपी डिटेन किए गए हैं। पूछताछ में अभी तक क्या निकला है? जी बिल्कुल, पूछताछ में ये जो है मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम यहाँ पर हुआ तो सामने आया कि गला दबाकर जो है उसकी हत्या की गई थी और उसे जो है आत्महत्या का रूप जो है वो पत्नी की ओर से दिया जा रहा था। जो पत्नी है विमला, उसका जो प्रेमी है वो गोपाल है, वो माइंस कारोबारी बताया जा रहा है। उसकी भूमि पर ही जो है जो जमीन है वहीं पर जो है ये पति पत्नी काम कर रहे थे और उसके 5 बच्चे भी हैं। तो ऐसे में इसने जो है बताया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर जो है गला दबाया और उसके बाद इसे आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया, जिसमें जो है विषाक्त सेवन का जो है बात सामने कही गई थी। तो फिलहाल मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम में सामने आया है कि उसका गला दबाकर जो है हत्या की गई। इस मामले में उसकी पत्नी विमला और गोपाल के साथ उसके एक साथी को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इसके पीछे मकसद क्या था, ये प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला ही है या फिर कोई संपत्ति से भी जुड़ा हुआ मामला है। तो फिलहाल जो है इस मामले में जो है जांच पड़ताल जो है पुलिस की ओर से की जा रही है। परिजनों की जो है राजीनामा जो है वो हो गया है। पोस्टमार्टम कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद
अब अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। परिजनों का आरोप है कि जो प्रेमी है उसकी जो संपत्ति है वो उसके जो बच्चे हैं, जो मुकेश है, उसके बच्चों के नाम की जानी चाहिए, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है और आने वाले समय में उनके भविष्य के सामने जो है खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में सरकार से भी जो है मदद की गुहार लगाई गई है। साथ ही जो आरोपियों की जो संपत्ति है उस पर भी जो है अधिकार जो है आश्वासन क्या मिला है, क्योंकि परिजन और ग्रामीण जो हैं वो धरना प्रदर्शन भी अशोक कर रहे थे। किन किन मुद्दों पर आश्वस्त किया गया है परिजनों को पुलिस की तरफ से? पुलिस की ओर से आश्वस्त किया गया है कि जो बच्चे हैं उनको जो सरकारी सहायता है जो भी मिल सकती है वो दिलाई जाएगी। इसके अलावा जो भी उनका भरण पोषण का जो काम है वो सरकार की ओर से करने का यहाँ पर जो है आश्वासन दिया गया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि पत्नी जो है जेल में चली जाएगी और पति जो है वो जिसकी हत्या हो गई है। तो ऐसे में बच्चों के सामने मुसीबत खड़ी हो रही थी। इसको लेकर जो है आश्वस्त किया गया है। तमाम जो ग्रामीण हैं उन्होंने ये भी मांग रखी है कि जो आरोपी गोपाल है उसकी जो संपत्ति है उसका हिस्सा भी जो है इन 5 बच्चों में जो है वितरित किया जाना चाहिए। इसको लेकर जो है आश्वस्त किया गया कि जो भी जांच पड़ताल में सामने आएगा, जो भी कानूनी कार्रवाई में जो कार्रवाई की जानी है उसमें उचित न्याय जो है वो बच्चों को दिलाने का पूरा भरोसा यहाँ पर दिलाया गया। जिसके बाद फिलहाल धरने को समाप्त करने की बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद शव परिजनों को सौंपने के बाद ही इस मामले में अग्रिम जो कार्रवाई है वो की जानी है। ठीक है, शुक्रिया अशोक आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। के लाखेरी से शादी के नाम पर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां पर 7 फेरे लेने के बाद कुछ ही देर बाद दुल्हन सोने चांदी के जेवर कैश लेकर के भाग गई। सूचना पर पुलिस हरकत में आई। दुल्हन समेत 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। आखिर पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। फेरे खत्म, दुल्हन गायब, मचा हड़कंप। जेवर और कैश लेकर दुल्हन फरार। पुलिस हिरासत में आरोपी, पूछताछ जारी। शादी का मंडप सजा, 7 फेरे हुए, दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल दुल्हन फरार हो जाएगी। मामला बूंदी जिले के लाखेरी का है, जहां फेरे लेने के तुरंत बाद दुल्हन जेवर और कैश लेकर फरार हो गई। लाखेरी इलाके के रहने वाले कृष्ण बिहारी ने अपने बेटे का रिश्ता एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए तय किया था। तय कार्यक्रम के अनुसार एक गेस्ट हाउस में दोनों का विवाह हुआ। परिजनों का आरोप है कि शादी के दौरान दुल्हन को सोने चांदी के जेवर और करीब 20,000 रुपए कैश दिए गए। फेरे पूरे होने के बाद दुल्हन मौका देखकर गायब हो गई। आरोप है कि उसके साथ 3 युवक भी मौजूद थे। काफी तलाश के बाद जब दुल्हन नहीं मिली तो परिवार ने लाखेरी थाना पुलिस को सूचना दी। होटल में आ गए। उसके बाद में ये मेरे को नहीं बताए और 1:30 बजे मेरे को जब किसी का फोन आया हमारे परिवार से, कैसे ऐसे लड़की भाग गई, तो लड़की वहाँ आके माया होटल में रुकी। हम 1:30-2 बजे के वहाँ पर क्या गए, 1:30 से 2 बजे पूरी रात हो गई वहाँ पर क्या गए। वैसे अरे जेवरात मैंने मेरे हाथ में दिए थे और वो भी दिया, सभी दिया उनको। अब वो क्या है पैसे मेरे 500 के 40 लिफाफे पीले कलर के मैंने मेरे हाथ में। हमारे साथ में 5 तोला जेवर और आधा किलो चांदी का स्कैम हुआ है और 20,000 रुपए नगद, ऐसे पूरा स्कैम हुआ है। दुल्हन लेके आ गई। नहीं, कैसे संपर्क हुआ? संपर्क तो व्हाट्सएप से हुआ था, ऑनलाइन हुआ था। उसके बाद में हम देखने गए, उनको बातचीत हुई। उसके बाद में ये जब शादी हुई तो शादी के बाद में पूरा जेवर लेके ये आगे होटल में और वहाँ से निकलने की तैयारी चल रही थी इनकी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तलाश शुरू की। पुलिस ने गेस्ट हाउस के पास से दुल्हन और 3 संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया। जब पुलिस उन्हें बाहर लेकर निकली तो गुस्साए परिजनों ने हंगामा कर दिया और कुछ युवकों के साथ मारपीट भी की। इसके बाद पुलिस चारों को सुरक्षा के बीच थाने ले गई। थाने पहुंचे परिजनों ने दुल्हन और उसके साथ आए लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उनका आरोप है कि पूरी शादी एक साजिश के तहत रचाई गई और मकसद केवल जेवर और नकदी हड़पना था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि मामला शादी के नाम पर ठगी का है या इसके पीछे कोई और भी वजह है। न्यूज़ 18 के लिए बूंदी से भवानी सिंह की रिपोर्ट।